अन्य योजना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाई योजना। झुंझुनू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन पर लिखी पुस्तक का हुआ विमोचन। सोनिया गांधी ने की किताब लॉन्च। सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे साथ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस वार्ता। मतदान में जुटे कर्मचारियों को जताया आभार। कहा, गहलोत सरकार की योजनाओं से बढ़ा मत प्रतिशत। प्रदेश की जनता का कांग्रेस की योजनाओं पर पूर्ण विश्वास। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया ने सच बेधड़क से की खास बातचीत। कहा, मतदान लोकतंत्र की मजबूती की निशानी। नए वोटर्स में पेपर लीक को लेकर आक्रोश। चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए राजस्थान में शुरू हुई तैयारियां। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों को परखा। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद। मतगणना के लिए मात्र 4 दिन शेष। प्रत्याशियों की बढ़ रही धड़कनें, जुटे हार जीत के गुणाभाग। आय से अधिक संपत्ति का मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन। सीकर में 2 कोचिंग संस्थानों पर आयकर की रेड तो कोटा में यूआईटी एक्सीएन कमल मीना के ठिकानों पर एसीबी का छापा। जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर। झालाना कच्ची बस्ती में मां सहित 2 बच्चों की हत्या। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम। मामले की जांच को हाथ जारी। करीब 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू। बाधा बॉर्डर पर पत्रकारों से कहा, मैं खुश हूं, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट। एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल। सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी तैयारियां पूरी। प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला। ईवीएम में हुआ कैद। जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे नेता। जयपुर की हॉट सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जता रहे जीत की दावेदारी। अब परिणाम के बाद ही पहनेंगे पुष्पेंद्र पैरों में चप्पल। सभी पार्टियां कर रही चुनाव में अपनी जीत का दावा। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने भी प्रदेश में किया बीजेपी की जीत का दावा। तो कहा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है तो वही नेता का चुनाव पार्लियामेंट्री वोट करेगा। चुनाव की मतगणना के लिए दौसा जिले में दिया गया प्रशिक्षण। मतगणना के लिए 494 कार्मिकों ने प्रशिक्षण में लिया भाग। ईवीएम पोस्टल बैलेट के बारे में दी पूरी जानकारी। सीकर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में की मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल पर उपलब्ध संसाधनों की जांच और स्थिति का लिया जायजा। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने एसके अस्पताल की मॉक ड्रिल। धौलपुर में पत्थर की खान में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। सर मथुरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास की घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलवर में शराब के नशे में तीसरी मंजिल से नीचे गिरा युवक। एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। घायल राजेंद्र का अस्पताल में चल रहा इलाज। कोटा सीएमएचओ ने सामुदायिक चिकित्सालय में किया मॉक ड्रिल। एवियन इन्फ्लुएंजा चाइनीज वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा प्रबंधन को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश। रैंडम सैंपलिंग करने के दिए आदेश। सीकर के खाटू श्याम जी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरेवास ने किए श्याम बाबा के दर्शन। बाबा श्याम के दर्शन कर मांगी जीत की मन्नत। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने किया स्वागत। डेंगू से बीएसएफ जवान हनुमान साहब मीना की मौत। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुआ था बीमार। जैसलमेर में निमोनिया को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों की हुई बैठक। सिरोही के माउंट आबू में हिल स्टेशन में बारिश के बाद बढ़ी सर्दी। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी। दूसरे दिन भी शहर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पार। झुंझुनू में कड़ी सुरक्षा में हो रही ईवीएम की निगरानी। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा। मुख्य द्वार पर पुलिस का कड़ा पहरा। 3 दिसंबर को होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। झुंझुनू में निमोनिया को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। संसाधनों की जांच को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। जिले के सभी अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। पर्याप्त दवाइयों, संसाधनों और ऑक्सीजन व्यवस्थाओं की गई समीक्षा।
डूंगरपुर में कंटेनर ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवक की मौत, तीनों मृतक आपस में चचेरे भाई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को किया सुपुर्द। सरोई के आबू रोड में छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 2 छुरी की बरामद। गिरफ्तार एक आरोपी आपराधिक घटनाओं में शामिल। पुलिस कर रही है दोनों आरोपियों से पूछताछ। सरोई के शिवगंज में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल युवक की हालत गंभीर। हादसे में कुल 6 लोग हुए घायल। मामले की जांच फिलहाल जारी है। चाकसू से कांग्रेस उम्मीदवार वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा। चेक बाउंस मामले में बहरोड एसीजेएम 3 कोर्ट ने सुनाया फैसला। सोलंकी पर 55 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस का दूसरा चेहरा भी आया जनता के सामने। हेड कांस्टेबल ने बस स्टैंड पर जमकर मचाया उत्पात। रामनिवास लाठर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जीप ड्राइवर, चाय की दुकान चलाने वाले और आम जनता से की मारपीट। ब्यावर में जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ परिवार दर्ज। सिटी थाना पुलिस करेगी जांच। मेडिकल बोर्ड से कराया महिला का पोस्टमार्टम। पीएमओ द्वारा गठित कमेटी ने शुरू की जांच। चुनाव के आने वाले नतीजे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जोधपुर में मतगणना दलों को दिया गया प्रशिक्षण में लगभग 750 मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना सहायक ने लिया भाग। चीन में फैल रहे श्वस्त रोग को लेकर अजमेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। संयुक्त निदेशक ने चिकित्सकों के साथ की विशेष बैठक। चिकित्सकों को दिए विशेष दिशा निर्देश। डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा कि विभाग वायरस से निपटने के लिए तैयार। 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर बीकानेर में दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। मतगणना स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। रिटर्निंग अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कोटपुतली के विराटनगर में एसटीसी शिविर में रुका स्काउट्स प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। प्रशिक्षण शिविर में 64 संभागियों ने लिया हिस्सा। स्काउट संबंधित विभिन्न विधाओं का दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव के दौरान टोंक जिले के उनियारा पुलिस थाने में हुड़दंग का मामला आया सामने। बूथ पर हुड़दंग करने वाले 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज। बीएलओ ने करवाया मामला दर्ज। धौलपुर में चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे झगड़े और हमले के मामले। धीमरी गांव के पास शादी का सामान लेने जा रही गाड़ी पर हुआ पथराव। 2 लोगों ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। डिडवाना में नहरी परियोजना के कोलिया पंप हाउस पर बदमाशों ने बोला धावा। पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट कर चुरा ले गए 2 ट्रांसफार्मर। चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 15 से ज्यादा बदमाश। हिंडौन सिटी में मासलपुर थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल की पेश। गरीब चाय वाले की बेटी की शादी में 2,82,000 रुपए का भरा मायरा। लोग पुलिस की कर रहे हैं सराहना। सीकर में 2 निजी कोचिंग संस्थान में इनकम टैक्स की कार्रवाई। मैट्रिक्स कोचिंग और गुरु कृपा कोचिंग में इनकम टैक्स की रेट। पिपराली रोड पर 2 निजी कोचिंग संस्थान में कार्रवाई। खैरथल के भिवाड़ी टोल पर गुंडों का आतंक। टोल कर्मचारी से गुंडों ने की मारपीट। फास्टैग काटने को लेकर टोल कर्मचारी से की मारपीट। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। भीलवाड़ा में ज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर में की तोड़फोड़। मूर्ति तोड़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर निकली यात्रा आज पहुंची फलौदी। सनातन प्रेमियों के साथ राष्ट्र भक्तों ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। बागेश्वर धाम से तनूट जैसलमेर तक यात्रा तय करेगी सफर। बयानी संस्था समूह ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रोफेसर माथुर ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्योग अकेडमिया सहभागिता के सभी प्रावधान मौजूद। उद्योग अकेडमिया सहभागिता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पद का किया सृजन। चाकसू में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान का निधन। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के दौरान हुई जवान की मौत। बीएसएफ 176 बटालियन जम्मू कश्मीर में था कार्यरत। अल्बर्ट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में टाइगर आया टूरिस्ट की जिप्सी के सामने।
टाइगर को देखकर टूरिस्ट हुए गदगद। टूरिस्ट ने टाइगर के फोटो और वीडियो कैमरे में किए कैद। डूंगरपुर में केलूपोश मकान में लगी आग, कैश, जेवर और सामान जलकर हुए खाक। आग में झुलसकर 2 बकरियों की मौत। चौक के गांव केदारा में शमशान के रास्ते में भरा पानी, शव को मजबूरन ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंचे शमशान। लोगों ने कहा कई बार प्रशासन को करवाया था अवगत, लेकिन नहीं हुई कोई भी सुनवाई। सिकराय में अनियंत्रित होकर जीप पेट्रोल पंप की दीवार से टकराई। हादसे में जीप सवार 3 लोग हुए घायल। घायलों को सिकराय अस्पताल में करवाया। बांसवाड़ा के राती तलाई में सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा, वहीं 2 चोर मौके से हुए फरार। लोगों ने धुनाई कर चोर को पुलिस को सौंपा। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड। कमरे में पंखे से लटक कर लगाई फांसी। परिजनों के मुताबिक पढ़ाई को लेकर परेशान चल रहा था छात्र। मामले की जांच फिलहाल जारी। उदयपुर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली। फायरिंग के बाद बदमाश हुए फरार। गुलाब बाग रोड पर हुई फायरिंग की घटना। सूरजपोल पुलिस कर रही है मामले की जांच। खैरथल में बारात में हुए झगड़े के दौरान फायरिंग, करीब 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग। एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर के चौटन में कोंडरा फाटा पर स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरी स्कॉर्पियो। चीनी बीमारी को लेकर जोधपुर में अलर्ट। मेडिकल कॉलेज की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों को परखा। सवाई माधोपुर में चीतों के घर खूनों पहुंचा रणथंभौर का टाइगर। राजस्थान से एमपी तक पहुंचा टाइगर। T136 टेरिटरी के फेर में रणथंभौर से निकला टाइगर। वापस लेने के प्रयास नहीं किए जा रहे प्रयास। सिरोही के आबू रोड में चांदमारी के बीरबागा मंदिर के पास हुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 छुरी की बरामद। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बदला मौसम। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। कोटपुतली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। 2 दिन बाद हुए सूर्य के दर्शन। मावठ होने के कारण किसानों के खिले चेहरे। रबी की फसल को मावठ के कारण फायदा। झालावाड़ के डग क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। बाजारों में बस रहा सन्नाटा। चाय की दुकानों पर लगी। सिकराय में छाई कोहरे की परत। बूंदाबांदी के बाद सर्दी में बढ़ोतरी। स्कूली बच्चे परेशान। किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक। गेहूं, चना और सरसों में अमृत की तरह बूंदाबांदी करेगी काम। सिरोही के आबू रोड में बारिश के बाद वादियों में छाया हल्का कोहरा। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या भी आया बदला। चाय थड़ियों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। कोटा के इटावा सहित ग्रामीण अंचल में भी छाया कोहरा। पिछले 3 दिनों से मौसम बदलने से बढ़ी सर्दी। किसानों के खिले चेहरे। फसलों के लिए फायदेमंद मौसम। टोंक जिले के कई उपखंड में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। कपकपाती सर्दी में लोगों ने अलाव का लिया सहारा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। सड़कों पर परेशान हो रहे लोग। किसानों ने रबी फसलों को बताया फायदा। जोधपुर के फलौदी में चारों ओर पसरा कोहरा। सड़कों, हाईवे पर लोग परेशान। वाहन चालकों को हो रही खासा परेशानी। बारा के शाहबाद में छाया कोहरा। मावठ गिरने से बढ़ी सर्दी। बाजारों से गायब होकर चाय की दुकानों पर लगने लगी भीड़। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। पाली के सुमेरपुर में दूसरे दिन भी वातावरण में छाया घना कोहरा। वाहन चालक हुए परेशान। हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। आसमान में छाए काले घने बादल।
अनूपगढ़ के घड़सारा में बड़ी ठंड, दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का कोहरे का अलर्ट, ठंड बढ़ने के साथ ही बड़ी गर्म कपड़ों और बिस्तरों की मांग। झुंझुनू में बरसात के बाद बढ़ा सर्दी का असर, जिले के ग्रामीण इलाकों में दिखा कोहरा। बदले मौसम के बाद हवा में बढ़ी ठंडक, सर्दी बढ़ने से फसलों को फायदा। सिरोही में सुबह शाम को पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिन में बढ़ जाता है तापमान। घटते बढ़ते पारे के बीच बीमारियों का बढ़ रहा अंदेशा। चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट, मौसमी बीमारियों से निपटने की पूरी तैयारी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। दुर्घटना में कार सवार 3 लोग हुए घायल। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड आकर पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार पिता पुत्र समेत ड्राइवर घायल, करीब 2 लाख रुपए की प्यास खराब। जोधपुर में डंपर ने व्यक्ति को कुचला, चालक डंपर लेकर मौके से हुआ फरार। ग्रामीणों ने दूसरा डंपर रोककर किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। जयपुर के चौमू में कार और टेम्पो की भिड़ंत में कार चालक की मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। भाजपा प्रत्याशी रामलाल शर्मा भी पहुंचे अस्पताल। मृतक के परिजनों को बंधाया ढांढस। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में ट्रक के हवाले हुआ ट्रक। त्रिनेत्र चौराहे के पास चलते ट्रक में लगी आग। सूचना पर पहुंची नगरपालिका की दमकल। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस की चपेट में आया मासूम। हादसे में स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत। बच्चे के बस से उतरते समय हुआ बड़ा हादसा। पाली के सुमेरपुर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर के बीच टक्कर। दुर्घटना में करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। अजमेर में पिकअप की टक्कर से घायल बालक ने तोड़ा दम। टक्कर में घायल हुआ था 17 साल का बालक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को किया सुपुर्द। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 17 यात्री गंभीर रूप से घायल। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। ब्यावर में प्रसव के बाद बिगड़ी विवाहिता की तबीयत। अजमेर जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीएमओ ने गठित की जांच कमेटी। नसीराबाद के पास मोतीपुरा गांव के जंगल में मिली 10 साल के बच्चे की लाश। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। सदर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। भिवाड़ी के मनसा चौक में शराब के ठेके के पास मिला मजदूर का शव मिलने से बना दहशत का माहौल। मामले की जांच कर रही पुलिस। अजमेर में ऑस्ट्रेलिया के नागरिक की मौत का मामला। पुष्कर थाना पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। एम्बेसी के प्रतिनिधियों और मृतक की पत्नी को सौंपा शव। 19 नवंबर को हुई थी ऑस्ट्रेलिया निवासी हेडिक्रस की मौत। कोटा में कोचिंग सिटी में स्टूडेंट के सुसाइड का मामला है सामने। स्टूडेंट सुसाइड मामले में संस्थान को नोटिस। कलेक्टर ने 3 दिन में जवाब मांगा। भरतपुर के NH 21 पर ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर पाया काबू। सुबह फिर से ट्रक में सुलगी आग। ट्रक चालक मौके से गायब। टोंक में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30,300 रुपए की राशि जब्त। थाना प्रभारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई।